Dear learners, in this lesson I am going to discuss about the centromere. देखिए आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे important points regarding the centromere and the type of centromere. So let's start. सबसे पहले बात करेंगे कि centromere क्या है. देखिए it is very very important in chromosomal organization. मैं थोड़ा सा पहले डायग्राम से शुरू करूँगी. जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि इस डायग्राम में आपको क्रोमेटिड नज़र आ रही है और क्रोमेटिड में जो भी आपको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन नज़र आ रहा है, तो भाई जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देख रहे हैं, तो जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 है और यहाँ पर आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2 नज़र आ रही है, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 जो है वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज़र को रिप्रेजेंट करेगी और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज़र के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, सैटेलाइट नज़र आ रहा है, मतलब कि ये एक सैट क्रोमोसोम है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दें कि सेंट्रोमियर क्या होता है। सेंट्रोमियर क्या है, इट इज़ कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का जो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सेंट्रोमियर काइनेटोकोर को जॉइन करने का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेंट्रोमियर का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सराउंडिंग द काइनेटोकोर। अब देखिए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर का मेन फंक्शन क्या होता है। एक्चुअल में सेंट्रोमियर इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑन द मेटाफेसिक प्लेट। जब भी मेटाफेस की बात करते हैं तो मेटाफेस में इक्वेटर पर जो भी हमारे क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है भाई वो सेंट्रोमियर डिसाइड करता है। और जैसे ही मेटाफेस के बाद एनाफेज आएगा तो एनाफेज में सेंट्रोमियर से वो क्रोमेटिड जो हैं या सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो क्या होती हैं, सेपरेट आउट होती हैं। तो मेन फंक्शन थोड़ा सा ध्यान रखें कि सेंट्रोमियर का मेन फंक्शन सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स है। नियर द सेंट्रोमियर देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाईली रिपीटेड सीक्वेंस दैट इज डीएनए, जिसको कि आप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड मे स्टेन विद द बेसिक डाइज। आप देख रहे हैं जो भी रीजन सेंट्रोमियर के नज़दीक है, मैं थोड़ा सा इस डायग्राम में कवर करूं कि सी वाला सेक्शन अगर मैं बात करूं कि ये सेंट्रोमियर के नज़दीक है मान लीजिए, तो यहाँ पर बेसिक स्टेन यहाँ पर आपको दिख रही है एंड दिस इज़ हेट्रोक्रोमेटिक रीजन, जो कि ज़्यादातर एक्टिव जीन नहीं होते हैं, इनएक्टिव जीन होते हैं एंड इट स्टेन विद द बेसिक डाइज। द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर इज डेफिनेट ऑन ए क्रोमोसोम। अब जो भी सेंट्रोमियर का पोजीशन है, ये लोकेशन है किसी भी क्रोमोसोम पर प्रॉपर पोजीशन पर होता है। एंड द शेप ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेसिक मूवमेंट इज डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। तो जो भी शेप्स हैं क्रोमोसोम की एनाफेसिक या एनाफेज के समय जो भी मूवमेंट्स हैं या जो भी शेप्स हैं क्रोमोसोम की, वो किस बात पर डिपेंड करेंगी, पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पर अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास क्रोमोसोम कौन कौन से आते हैं, जैसे कि टेलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है और साथ में मेटासेंट्रिक है। लेट्स डिस्कस दीज वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे टेलोसेंट्रिक। देखिए टेलोसेंट्रिक में अगर हम ध्यान से देखें तो सेंट्रोमियर की पोजीशन देखिए, आपको सेंट्रोमियर का जो पोजीशन यहाँ पर नज़र आ रहा है वो एक्चुअल में कहाँ पर नज़र आ रहा है, एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। तो एंड ऑफ द क्रोमोसोम में आपको क्या नज़र आ रहा है, पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। और टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम दे आर रेयर इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, रेयर होता है। टेलोसेंट्रिक में ध्यान रखें कि सेंट्रोमियर की पोजीशन एट दी एंड हमें मिलेगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि एंड ऑफ द क्रोमोसोम, नॉट एट द एंड, नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम आपको क्या नज़र आ रहा है, सेंट्रोमियर। और यहाँ पर देखिए
जो शेप है वो किस तरह की नज़र आ रही है, रॉड शेप। जब भी एनाफेसिक मूवमेंट होगी तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे होते हैं, रॉड शेप के नज़र आते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी सब मेटासेंट्रिक। देखो सब मेटासेंट्रिक में पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर नियर द मिडल आ रही है, नॉट एट द मिडल। प्लीज रिमेंबर सेंट्रोमियर का पोजीशन सब मेटासेंट्रिक में नियर द मिडल आ रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कि दो अनइक्वल आर्म्स हैं। जो शॉर्ट आर्म है इसको आप पी आर्म बोलते हैं और जो लॉन्ग आर्म है इसको आप क्यू आर्म बोलते हैं, मतलब कि पेटाइट एंड क्यू। तो यहाँ पर शेप आपको एनाफेज में कैसी नज़र आएगी, एल शेप नज़र आएगी। और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम प्लांट्स, प्रोटोजोन और कुछ एक मैमल्स में नोटिस करे जाते हैं। मेटासेंट्रिक में पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एट द मिडल। तो मिडल में सेंट्रोमियर की आपको क्या नज़र आएगी, पोजीशन। एंड ऑब्वियसली जो शेप आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वो स्लाइटली वी शेप का नज़र आ रहा है ड्यूरिंग द क्रोमोसोम मूवमेंट। मैं एक बार फिर से बता दूं, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में कहाँ पर होगा सेंट्रोमियर, एट दी एंड होगा। एक्रोसेंट्रिक में नियर द एंड होगा। सब मेटासेंट्रिक में नियर द मिडल और मेटासेंट्रिक में मिडल पोजीशन पर आपको सेंट्रोमियर नजर आएंगे। सो दिस इज द position of centromere and on the basis of position we can classify the chromosome। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। देखो सेंट्रोमियर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एक्टिव सेल डिवीजन एंड इट मे बी लोकस ऑफ जीन्स फॉर माइटोटिक एंड मियोटिक एक्टिविटी। तो सेंट्रोमियर का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अदरवाइज हमारे क्रोमोसोम प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं होंगे। सेंट्रोमियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर्स इन द स्पिंडल। तो क्रोमोसोमल फाइबर्स की फॉर्मेशन स्पिंडल में कौन करता है, सेंट्रोमियर करेगा। Centromere is functionally divided into longitudinal axis of the chromosome at the beginning of the anaphase and its poleward movement is governed by its attachment to the spindle। तो देखिए जो भी सेंट्रोमेयर है that is very very important in the movement of spindle fibers during the anaphase condition। If centromere split at the right angle to the long axis, the two genetically similar arms remain attached to divided centromere and these structure are known as isochromosome। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब कभी भी सेंट्रोमियर स्प्लिट हो या ब्रेक हो एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस, राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस अगर सेंट्रोमियर ब्रेक होता है तो आपको क्या मिलेगा, दो जेनेटिकली सिमिलर आर्म्स मिलेंगी एंड दे रिमेन अटैच्ड। और ऐसे क्रोमोसोम को आप क्या बोलते हैं, आइसोक्रोमोसोम बोलते हैं। एक पॉइंट मैंने पहले ही क्लियर किया है कि सेंट्रोमियर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेग्रीगेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स और होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द एनाफेज एंड रिकॉग्निशन साइट फॉर द काइनेटोकोर प्रोटीन। तो होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में काइनेटोकोर के ऊपर डिटेल बताऊंगी। तो सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है, रिकॉग्निशन साइट प्रोवाइड करेगा काइनेटोकोर प्रोटीन्स के लिए। तो देखिए सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट है और सेग्रीगेशन में इम्पॉर्टेंट है और साथ में रिकॉग्निशन फॉर द काइनेटोकोर प्रोटीन्स में सेंट्रोमियर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, एसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं। ये भी डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर ही रहेगा, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पर रहेगा। मोनोसेंट्रिक, मोनो में क्या है, सिंगल सेंट्रोमियर प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के पास भाई सिंगल सेंट्रोमियर होगा। डाइसेंट्रिक में क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ टू सेंट्रोमियर एंड दो सेंट्रोमियर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से एबनॉर्मल पेयरिंग या ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोसोम है। एसेंट्रिक में क्या होगा, ए मीन्स विदाउट, तो सेंट्रोमियर प्रेजेंट ही नहीं होगा क्रोमोसोम पे। पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या है, centromere is not located in one position and it lie diffused along the length of the chromosome। तो पूरे क्रोमोसोम में डिफ्यूज्ड टाइप का
सेंट्रोमियर आपको नज़र आएगा। और इस तरह का जो पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हेमीटेरन्स में या हेटेरोटेरन इंसेक्ट में देखे गए हैं। These chromosomes are also found in the germ line of the Ascaris megalocephala। सॉरी, यहाँ पर मैंने ये इटैलिक नहीं किया है जबकि एक zoological नेम है। And in some plants, according to D. Verma, the diffuse centromere present and it represent a primitive condition from which the localized forms are developed। तो थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मोनोसेंट्रिक मतलब कि सिंगल सेंट्रोमियर होगा, डाइसेंट्रिक मतलब कि 2 सेंट्रोमियर होंगे, एसेंट्रिक विदाउट सेंट्रोमियर होगा, और पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम में डिफ्यूज्ड टाइप का सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी ध्यान दें। चलिए डायग्राम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम में कि आपको ये नज़र आ रहा है सेंट्रोमियर की पोजीशन, और सेंट्रोमियर के सराउंडिंग में आपको हाफ डिस्क की फॉर्म में नज़र आ रहा है काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर देखिए, दीज आर द क्रोमेटिड्स, दिस इज काइनेटोकोर। सेंटर में सेंट्रोमियर रीजन नज़र आ रहा है, और जो भी क्रोमोसोम ये आपको नज़र आ रहे हैं ये मेटाफेस क्रोमोसोम है। अब आप बता सकते हैं कैसे नज़र आ रहे हैं, ये मेटासेंट्रिक है। और आप देख रहे हैं कि काइनेटोकोर से अराइज क्या हो रहे हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि हियर इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। साइड में आपको नज़र आ रहा है काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर से अराइज हो रहे हैं स्पिंडल फाइबर। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं काइनेटोकोर के थ्रू कहाँ पर जुड़ेंगे, सेंट्रोमियर के पास जुड़ेंगे। इसी तरह से इस डायग्राम में तो क्लियर कट सेंट्रोमियर आपको नज़र आ रहा है, मेटाफेसिक क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं, और साथ में आप देखिए आपको नज़र आ रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे हैं। वन मोर डायग्राम, इसमें भी आपको देखिए हाफ डिस्क में काइनेटोकोर नज़र आ रहा है, और इस पोजीशन में आपको नज़र आ रहा है सेंट्रोमियर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे हैं। सो नेक्स्ट, very very important, देखिए कोहेसिन it's a kind of protein and it play a very important role in linking together of the sister chromatid together at chromosome soon after replication। तो देखिए जैसे ही रेप्लिकेशन कवर अप हो जाएगा तो उसके बाद जो भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको लिंक अप करने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट प्रोटीन इज कोहेसिन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है आउटर काइनेटोकोर है। आउटर काइनेटोकोर के बाद आपको नज़र आ रहा है इनर काइनेटोकोर। इनर काइनेटोकोर यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कोहेसिन प्रोटीन नज़र आ रही है, और यहाँ पर आपको और क्या नज़र आ रहा है, दिस पोजीशन इज़ फॉर द इनर सेंट्रोमियर आपको नज़र आ रहा है। सराउंडिंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंट्रोमियर के सराउंडिंग में कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन प्रेजेंट होती है, और साथ में आप प्रोटीन भी देख रहे हैं यहाँ पर CERP-B प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या ध्यान में रखना है कि कोहेसिन प्रोटीन की हेल्प से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में लिंकअप होती हैं। दैट इज़ द फीचर ऑफ दिस डायग्राम। नेक्स्ट मैं बात करूंगी रीजनल सेंट्रोमियर क्या होता है और पॉइंट सेंट्रोमियर क्या है। देखो रीजनल सेंट्रोमियर की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बीइंग में जो भी सेंट्रोमेरिक सीक्वेंसेस हैं, क्योंकि इसमें भी डीएनए का कंटेंट होता है, चाहे रिपीटेड डीएनए है, तो सेंट्रोमेरिक सीक्वेंसेस जो हैं दे आर मेड अप ऑफ 171 बेस पेयर रिपीटिंग यूनिट्स। तो बार बार 171 बेस पेयर रिपीटेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, जिसको कि आप बोलते हैं एल्फॉइड डीएनए। और इसी डीएनए को, इसी सेंट्रोमियर को हम क्या बोलते हैं, रीजनल सेंट्रोमियर, जिसमें कि रिपीटेड सीक्वेंसेस जो हैं, जैसे कि ज़्यादातर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर में प्रेजेंट होते हैं रिपीटेड सीक्वेंसेस। पॉइंट सेंट्रोमियर, देखो पॉइंट सेंट्रोमियर ईस्ट का एग्जांपल दे रही हूँ। ईस्ट के केस में प्रेजेंट होंगे 125 बेस पेयर्स along and it consists of 3 type of sequence elements।
तो पॉइंट सेंट्रोमियर किस में प्रेजेंट होगा, ईस्ट में प्रेजेंट होगा। और रीजनल सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ह्यूमन बीइंग या फिर यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है पॉइंट सेंट्रोमियर में कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 टाइप ऑफ सीक्वेंस एलिमेंट। अब ये 3 टाइप के सीक्वेंस एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, मैं पहले डायग्राम से बता देती हूँ। CDE1 है, CDE सेकेंड है और CDE थर्ड है। तो पॉइंट सेंट्रोमियर में CDE1 में आपको 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। CDE सेकेंड में आपको थोड़ा सा ग्रेटर नंबर नज़र आएगा 90%, और ये ज़्यादातर AT एडेनिन थायमिन रिच सीक्वेंस होते हैं और इसमें 80 to 90 बेस पेयर आएंगे। और थर्ड CDE सीक्वेंस जो आपको नज़र आएगा उसमें 11 बेस पेयर होंगे एंड दिस इज़ द हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस। आई रिपीट वंस अगेन, CDE1, CDE सेकेंड एंड CDE थर्ड, ये सीक्वेंसेस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पॉइंट सेंट्रोमियर में, जो कि ईस्ट में है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि यूकैरियोटिक सेंट्रोमियर की बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेंट्रोमियर में जब मॉडिफिकेशंस होती हैं तो वहाँ पर, अगर मैं यूकैरियोटिक सेंट्रोमियर में बात कर रही हूँ मॉडिफिकेशन की, तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखें कि वहाँ पर हिस्टोन 3 की जगह पर एक वेरिएंट प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको कि हम नाम देते हैं CENPA। जबकि हमें पता है हिस्टोन 3 या हिस्टोन 4 जो है वो DNA पैकेजिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान करें कि हम सेंट्रोमियर की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रोमियर में जो प्रोटीन आपको हिस्टोन 3 की जगह पर मिलेगी वो एक वेरिएंट फॉर्म होगी जिसको कि आप नाम देते हो CENPA। तो CENPA का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो आई रिपीट वंस अगेन, रीजनल सेंट्रोमियर और पॉइंट सेंट्रोमियर में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि ईस्ट के केस में पॉइंट सेंट्रोमियर है और रीजनल सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, सो दिस इज़ अबाउट द सेंट्रोमियर, टाइप ऑफ सेंट्रोमियर की हमने बात की है, और जो भी PDF लिंक है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।